बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रेड 3 की। सबसे पहले आप लोग टॉपिक देख लें, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड प्रपोजिशन। वर्कबुक पेज नंबर 26 to 30. The other topic is common noun and proper noun. Workbook page number 32 and 33. Now you have to go at workbook page number 26. टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग नाउन होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नाउन किसी भी इंसान का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम या फिर जानवर का नाम हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है नाउन। देखिए बॉल्स नजर आ रही है यहाँ पे, बॉल भी नाउन होगा। मेरे हाथ में ये पेंसिल उठाई हुई है, पेंसिल इज ऑल्सो नाउन। बुक भी नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। Make a noun chain. Write a word that begins with the last letter of the word before it. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नाउन चेन दी हुई है, यहाँ पे वर्ड्स गिवन है। यहाँ पे हम लोगों को हमने इसका जो लास्ट वर्ड लेटर होगा इस वर्ड का, तो उससे हमने न्यू वर्ड बनाना होगा, न्यू नाउन बनाना होगा, ठीक है। पहला वर्ड है हमारे पास विंड के एंड पे आ रहा है हमारे पास डी से हमने क्या बना लिया, डॉग। एंड आ रहा है हमारे पास जी, लास्ट लेटर जी है हमारे पास, तो हमने क्या बनाया, जी से न्यू वर्ड बनाया गोट। टी आ गया एंड पे, एंड टी से हम लोगों ने बना लिया नेक्स्ट वर्ड ट्रेन। एन आ गया लास्ट पे, एन से बना लिया न्यू वर्ड नेल। एल आ गया, तो एल से क्या बना यहाँ पे, लैम्प। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रीज, एस आ रहा है एंड पे, तो एस से न्यू वर्ड बनाना है सोप, SOAP सोप। पी आ गया एंड पे, तो पी से बनेगा प्लेट, PLATE प्लेट। ई आ गया एंड पे, तो ई से बनाया हमने एलिफेंट, ELEPHENT फ्रेंड, एलिफेंट। टी आ गया एंड पे यहाँ पे, तो टी से क्या बनाया हमने ट्रेन। एन आ गया एंड पे, और एन से क्या बनाया नेस्ट, NEST नेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डोर, DOOR डोर। आर आ गया एंड पे, तो आर से हमने बनाना है न्यू वर्ड रेन। आप कोई से भी बना सकते हैं वर्ड, ठीक है। रेन आ गया हमारे पास, और रेन के एंड पे जो है लास्ट लेटर जो हमारे पास है वो एन है। एन से हमने बना लिया नेल, NAIL नेल, ठीक है। तो एल आ गया, एल से क्या बनाया हमने लेग, LEG लेग। जी आ गया एंड पे, और जी से क्या बनाया ग्लास, GLASS ग्लास। एस आ गया एंड पे, और क्या बनाया SUN सन मीन सूरज। न्यू वर्ड है हमारे पास लीफ, LEAF लीफ का एंड पे एफ है, तो क्या बनाया हमने एफ से फिश। H हॉर्स, E अगेन एग, एंड लास्ट वन इज ग्रास, GRASS ग्रास। लास्ट वर्ड इज hen, HEN hen मीन मुर्गी। जो लास्ट लेटर है hen का वो है N, तो N से हमने न्यू वर्ड बनाना है। तो क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे नोज, NOSE नोज। ई आ गया एंड पे, तो ई से क्या कौन सा वर्ड बनाना है ईयर, EAR ईयर। नेक्स्ट वन इज रेन, RAIN रेन। एन पे एंड हो रहा है ये वर्ड, और एन से क्या बनाया हमने निब, NIB निब। बी पे एंड हो रहा है ये वर्ड, तो बी से क्या बनाया BALL बॉल मीन गेंद। कोई भी वर्ड, कोई भी जो चीज़ होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो नाउन होती है, ठीक है। नाउ वी हैव टू मूव एट वर्कबुक पेज नंबर 27। हियर इज वर्ब होता क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज वर्ब, गिव 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। वर्ब होता क्या, और उसकी आपने 3 एग्जाम्पल्स बतानी है, 3 मिसालें देनी है उसकी, ठीक है। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी एक्शन जो होता है, कोई भी हम काम करते हैं, तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है, ये भी वर्ब है। मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग हियर, तो ये भी क्या है, वर्ब है। आप खाना खाते हैं, खाना खाना भी क्या है, एक वर्ब है। सोते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो क्या होता है, कोई भी एक्शन होता है, वो क्या होता है, वो वर्ब होता है। राइट डाउन द एक्शन वर्ड्स टू टेल व्हाट दीज पीपल एंड एनिमल्स डू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेल्प बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे हमारे पास वर्ब है, और हमने बताना है कि ये एनिमल्स और जो
पीपल हैं तो वो कौन सा काम करते हैं, ठीक है, हैंस, हैंस डैश एग्स। और आपको पता है कि मुर्गियां अंडे देती हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ले। नेक्स्ट वन इज कैट्स, कैट्स डैश माइस, कैट्स चूहे को पकड़ती हैं, तो पकड़ने के लिए कौन सा एक्शन वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कैच। फिश डैश इन द वाटर, जो फिश होती है वो पानी के अंदर तैरती हैं, ठीक है, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, और तैरने के लिए कौन सा वर्ब यूज करते हैं, स्विम, स्विमिंग, तैरना। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश फूड, हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, ईट। चिल्ड्रन डैश गेम्स, बच्चे खेल खेलते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज होगा, प्ले। नाउ यू हैव टू मूव इट नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में हमारे पास जो वर्ब होंगे, ठीक है, यहाँ पे गिवन है वर्ब और यहाँ पे सेंटेंस गिवन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से जो वर्ब है वहाँ पे यहाँ से वर्ब मिसिंग है, ठीक है। कोई भी वर्ब हम लोगों ने यहाँ से चूज करके यहाँ पे लिखना है, जो इससे मिलता जुलता होगा, जिसका यहाँ पे काम होगा, हमने वो वर्ब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हेल्प बॉक्स से चूज करना है। अहमद एंड राशिद आ बुक इन द लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पे वर्ब यूज होता है और जो यहाँ से मिस है, ठीक है। अहमद एंड राशिद रीड ए बुक इन द लाइब्रेरी, क्योंकि आपको पता है ना कि लाइब्रेरी में ही बुक्स पढ़ते होते हैं ना, तो कौन सा वर्ब यूज होगा, रीड। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई पेट रैबिट रेड कैरेट्स, इट मीन्स कि रैबिट को कैरेट्स पसंद हैं, तो पसंद के लिए कौन सा वर्ब यूज करते हैं, लाइक्स, तो यहाँ पे लाइक्स मिसिंग है। माई पेट रैबिट लाइक्स रेड कैरेट्स। नेक्स्ट वन इज द कैट ऑन द मैट, कैट मैट के ऊपर बैठी हुई है, तो क्या करेंगे, द कैट सिट ऑन द मैट, तो सिट यूज किया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द ऑस्ट्रिच द बिगेस्ट एग्स, जो ऑस्ट्रिच है, जो शुतुरमुर्ग है, वो दुनिया में सब जो बर्ड्स हैं उनमें सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मिसिंग है, लेज, द ऑस्ट्रिच लेज द बिगेस्ट एग्स, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा अंडा देते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू मूव इट वर्ब ऑफ पेज नंबर 28। आई टू गो, आई टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, तो क्या यूज होगा इसके लिए जाने के लिए, गो। आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह स्कूल जाती हूँ। यू शुड द रोड carefully, you should cross the road carefully. Remember, a sentence is not complete without a verb. यह बात हमेशा याद रखें कि verb को यूज किए बगैर कोई भी sentence complete नहीं होता। Verb essential part है sentence का, ठीक है। Next topic, adjective. What is adjective and adjective? Give 3 examples. Adjective होता क्या है और इसकी 3 examples देनी है, ठीक है। Adjective tells us about the noun in terms of quality, exemplification, red, beautiful, happy. एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है, उसकी खूबी के बारे में बता रहा होता है। ये नहीं कि अच्छी चीज़ के बारे में बताया कि फलां चीज़ अच्छी है तो ये एडजेक्टिव है, नो। किसी की बुरी बात भी बता रहे होते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होती, वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे अगली आ गया वर्ड, तो अगली भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बैड जब यूज़ करते हैं वर्ड, तो बैड भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द रिडल्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट द नेम ऑफ द एनिमल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस हैं गिवन है, और सेंटेंसेस को उनमें जो हमारे पास एडजेक्टिव होंगे उनको सर्कल करना है और उसका एनिमल का नेम गेस करना है, ओके। Yesterday I saw a ferris animal. It was very strong. It had golden thick hair on its head. कल मैंने एक बहुत ताकतवर किस्म का और रौबदार किस्म का जानवर देखा जो बहुत ताकतवर था और उसके ऊपर गोल्डन और घने बाल थे, ठीक है। तो वो वाला एनिमल कौन सा होता है, लाइन। शेर की क्वालिटीज बयान हो रही है ना यहाँ पे, तो इन वर्ड्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। नेक्स्ट वन इज I saw a bird on a tree. It had a beautiful tail. It had a colorful crown on its head. कल मैंने एक बहुत प्यारा परिंदा देखा, दरख्त पे बैठा हुआ था और उसके रंग बिरंगे पर थे और उसके सर पे क्राउन बना हुआ था। तो कौन से एनिमल की कौन से बर्ड की क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे, इट्स हॉपी। नेक्स्ट वन इज इन द zoo I saw an animal with a long tail.
It was jumping from one tree to another. It was very naughty. तो ठीक है, तो हमें पता है कि कौन सा naughty animal होता है जो दरख्तों पे इधर उधर भाग रहा होता है, तो that is monkey. Now you have to move it workbook page number 29. यहाँ पे हमारे पास phrases given है जिसमें हमारे एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, ठीक है, तो हमने उनको अलग अलग करके लिखना है इन बॉक्सेस में. गुड बॉय, गुड इज अ क्वालिटी, दैट इज एडजेक्टिव, सो यू हैव टू राइट हियर. बॉय इज नाउन. प्रिटी गर्ल, प्रिटी इज एडजेक्टिव, इट इज क्वालिटी ऑफ गर्ल और डॉल. डॉल इज नाउन. स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट इज एडजेक्टिव एंड गर्ल इज नाउन. हॉट डे, hot is the quality of the day, so you have to write here it's adjective and the day is noun. Short hair, short is adjective, it tells about the quality of hair, so it is an adjective, so you have to write here, and hair is noun. Write adjectives to describe these nouns. आपने ये नाउन यहाँ पे गिवन है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज करने हैं, ठीक है. डैश बिस्किट, टेस्टी बिस्किट्स, तो बिस्किट हमेशा टेस्टी होते हैं ना बेटा. डैश डॉग, थिन डॉग, कमज़ोर सा कुत्ता, कमज़ोर सा डॉग है यहाँ पे. आप ये भी लिख सकते हैं ब्लैक डॉग, क्वालिटी बता रहे हैं ना डॉग की. चॉइस इज योर. डैश पोइम, लॉन्ग पोइम, इट कैन ऑल्सो बी शॉर्ट पोइम. डैश रोज, रेड रोज, ये रोज की क्वालिटी बता रहा है ना कौन से कलर का है. जो कलर्स भी होते हैं ना बेटा, ये भी एडजेक्टिव में आते हैं. रेड, ब्लू, पिंक, कोई भी कलर हम ले लेते हैं तो ये भी क्या आता है हमारे पास, क्वालिटी में आता है, क्योंकि हम क्वालिटी बता रहे होते हैं ना उस चीज़ की. डैश बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स. डैश टीचर, गुड टीचर. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? गिव 3 एग्जांपल्स. A pronoun is a word that is used to in place of noun, I, we, you. एक वर्ड होता है जो किसी भी इंसान सेंटेंस में इंसान के लिए जो वर्ड यूज़ किया उसकी जगह यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल आयशा, आयशा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, तो आयशा लड़की है तो उसके लिए हम लोग शी यूज़ करेंगे, ठीक है. नाउन की जगह जो यूज़ किया जाता है सेंटेंस में तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है. इंसानों के नाम जहाँ पे आ जाते हैं तो उनकी जगह आप ही शी यूज़ करेंगे. अगर एनिमल्स के नाम आ जाते हैं तो उनमें इट यूज़ करेंगे, ठीक है. नाउ यू हैव टू मूव इट वर्कबुक पेज नंबर 30. अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द पैराग्राफ बिलो, ठीक है. यहाँ पे पैराग्राफ हमारे पास गिवन है और यहाँ पे हमने उन नाउन्स प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है, ठीक है. नाजिया एंड फरा आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, ये 2 लोग हैं तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, दे. अब नाजिया और फरा की जगह यहाँ पे क्या लाइन नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ किया गया, दे. दे रीड इन क्लास 3, वो तीसरी जमात में पढ़ती हैं, क्लास 3 में पढ़ती हैं, तो उनके लिए नाजिया और फरा की जगह यहाँ पे सेंटेंस में दे यूज़ हुआ. इट मीन्स कि ये भी प्रोनाउन है तो उसको अंडरलाइन कर लें. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल. अब अगेन उन दोनों के नाम की जगह यहाँ पे दे यूज़ किया गया, इट मीन्स इट इज़ प्रोनाउन. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल, वो बहुत मेहनती हैं. वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, तो अगेन वहाँ नामों की जगह वी आ गया तो वी भी प्रोनाउन है. और बेस्ट टीचर इज इंग्लिश टीचर, जो हमारी फेवरेट टीचर है तो वो इंग्लिश टीचर है. तो यहाँ पे मेरा और उसकी नाजिया की जगह क्या नाम, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, अर, ओ यू आर अर, तो ये भी एक प्रोनाउन है. सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस वन. यू डोंट गेस हाउ लकी आई एम टू हैव सच अ लविंग फ्रेंड्स. आप अपनी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुझे इस तरह की दोस्त मिलने पे कितनी खुशी हो रही है, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इस तरह की फ्रेंड है. तो यू और आई क्या है, ये भी हमारे पास प्रोनाउन है. नाउ यू हैव टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज प्रपोजिशन? गिव 3 एग्जांपल्स, ठीक है. प्रपोजिशन होता क्या और इसकी 3 एग्जांपल्स देनी है. इट इज़ अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन नाउन्स, ठीक है. ये कोई भी वर्ड हो सकता है जो नाउन के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो तल्लुक होता है नाउन को, वो बता रहा होता है, ठीक है. जैसे इन, एंड, इन, एट, ऑन, ये सब क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है. लेबल द पिक्चर्स यूजिंग प्रपोजिशंस. यहाँ पे हेल्प बॉक्स में हमारे प्रपोजिशन गिवन है, दी गई है यहाँ पे प्रपोजिशन, और आप लोगों ने यहाँ से देख के जो नीचे बॉक्स है उनमें लिखना है कि कौन सी प्रपोजिशन है, ठीक है. तो यहाँ पे लड़का बॉक्स के नीचे खड़ा हुआ, इट मीन्स के अंडर. द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द बॉक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर. अब सामने खड़ा हुआ बॉक्स के, तो सामने के लिए क्या कौन सी प्रपोजिशन होती है, यूज होती है, इन फ्रंट ऑफ.
beside, साइड पे है तो इट मीन्स beside. अब बॉक्स के अंदर बैठा हुआ, इट मीन्स द बॉय इज इन द बॉक्स. नेक्स्ट वन इज बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है तो क्या यूज करेंगे ऑन द बॉक्स, सिर्फ से टच कर रहे हैं ना तो बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है. तो अभी थोड़ा सा ऊंचा हुआ है और हाथ रखे हुए तो बट खुद ऊपर है बॉय, तो क्या यूज करेंगे द बॉय इज ओवर द बॉक्स. अब पीछे छुपा हुआ है, द बॉय इज बिहाइंड द बॉक्स. अब दो बॉक्सेस के दरमियान में आ गया, तो दरमियान के हमेशा कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं, बिटवीन. नाउ यू हैव टू मूव इट फॉर बुक पेज नंबर 32. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा नाउन्स के बारे में कि किसी भी इंसान, जगह या चीज़ का नाम क्या होता है, वो नाउन होता है. इसीलिए अब नाउन्स को फर्दर डिवाइड किया गया यहाँ पे 2 पार्ट्स में, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. किसी भी आम सी चीज़ का नाम क्या होगा, कोई भी आम सी चीज़ हो सकती है तो उसका नाम क्या, वो क्या होगा, वो कॉमन होगी. जैसे कि ये बुक है, बुक का नाम तो हमें नहीं पता ना, तो बुक भी क्या होगी, कॉमन नाउन होगी. गर्ल, बॉय, अब हमें बॉयज और गर्ल्स के नाम तो नहीं पता ना. जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता, कोई भी आम से लड़का या लड़की होंगे तो वो क्या होगा, वो भी कॉमन नाउन होगा. ठीक है. पार्क, यहाँ पे देख लेते हैं. राइट 3 कॉमन नाउन्स इन ईच बॉक्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जगह बताई हुई है, हमने उसके बारे में जो वहाँ पे जो कॉमन नाउन होंगे हमने वो लिखने हैं. यहाँ पे जू में कैंटीन होती है, एनिमल्स होते हैं, स्विंग्स होती हैं. यहाँ पे अलग से किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया, इट मीन्स कि ये सब कॉमन नाउन्स हैं. पार्क में क्या होता है, स्विंग्स होती हैं, शॉप्स होती हैं और स्लाइड्स होती हैं. स्कूल में क्या क्या चीज़ होती हैं, बैग होता है, पेन होता है और पेपर भी होता है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. Now we have to move it next. अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं. A proper noun is the name of some special person, place or thing. For example, Ali, Sargoda and Aisha, Asiya fan. Proper nouns begin with capital letters. अच्छा, जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी खास इंसान का या जगह या किसी चीज़ का नाम हो सकता है, वो खास होता है. ठीक है. और इनकी एक और निशानी है पहचानने के लिए, इनका एक और किस तरह पहचान सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कौन सा लेटर से स्टार्ट होता है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. या आप यहाँ पे देख लें, ये स्लाइड्स है, शॉप्स है, तो हमने इसके लिए स्मॉल लेटर यूज़ किया हुआ है. ठीक है. यहाँ पे भी देख लें, स्विंग्स, एनिमल्स, कैंटीन, इन सब का फर्स्ट लेटर है स्मॉल केस में है. ठीक है. जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. द वर्ड पार्क इज अ कॉमन नाउन. यहाँ पे पार्क का सिर्फ पार्क बताया हुआ कि यहाँ पे नाम उसका अलग से मेंशन नहीं है, सो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है. द वर्ड सफारी पार्क इज अ प्रॉपर नाउन. अब सफारी नाम आ गया ना उस पार्क का, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया. द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, हॉलीडेज आर प्रॉपर नाउन. अच्छा, एक और बात याद रखें कि किसी भी जो दिनों के नाम होते हैं, महीनों के नाम और छुट्टियाँ जो होती हैं, ठीक है, जो छुट्टियां हमें आ रही होती हैं, जैसे संडे को हमें छुट्टी होती है, जो हॉलीडेज होती हैं, तो वो भी क्या होती हैं, सब प्रॉपर नाउन्स होते हैं. ठीक है. कंट्रीज इन द वर्ड, यहाँ पे बॉक्स में आपने उन कंट्रीज के नाम लिखने हैं. ठीक है. और कंट्रीज का नाम आपको पता है, किसी भी कंट्री का नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा. इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, इंडिया. सिटीज इन पाकिस्तान के शहरों के नाम यहाँ पे लिखने हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड मुल्तान. आपका जो अपना नाम भी होगा ना बेटा, वो भी क्या हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है. वो भी आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे. नाउ यू हैव टू मूव इट फॉर पेज नंबर 33. राइट प्रॉपर नाउन फॉर ईच कॉमन नाउन इन द बॉक्स. ठीक है. यहाँ पे कॉमन नाउन गिवन है, हमने क्या करना है, इनके प्रॉपर नाउन लिखने हैं. ठीक है. स्ट्रीट, कोई भी गली हो सकती है, हमने स्ट्रीट को यहाँ पे नाम लिखने हैं, 2 रुपी स्ट्रीट. सिटी का नाम, अपने सिटी का नाम लिख लेंगे यहाँ पे, मुजफ्फराबाद. मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी लिख सकते हैं. हॉलीडे, संडे. रेस्टोरेंट आ गया हमारे पास, पर्ल कॉन्टिनेंटल. अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास पोइट. किसी भी पोइट का नाम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पे अल्लामा इकबाल. यूज प्रॉपर नाउन्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. बिगिन प्रॉपर नाउन्स विथ कैपिटल लेटर्स. ठीक है. रमीज कजन सारा लिव्स इन लाहौर. ठीक है. इसके कहाँ पे रहता है, वो लाहौर में रहता है. किसी जगह पर का भी नाम लिख सकते हैं. दैट बिग सिटी इज इन पाकिस्तान. वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. सारा गोज टू, कहाँ पे जाती है सारा, दारे अरकम स्कूल. देखिए जो सब हमने यहाँ पे लिखे हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, इट मीन्स कि ये सारे प्रॉपर नाउन हैं. असद प्लेज एट नरूल स्टेडियम. अली लिव्स इन कराची.
Next is find proper noun in each sentence and then write the proper noun in the given space. School begins in September. तो हमें पता है सितंबर है हमारे पास. यहाँ पे हमने next लिख लिया. यहाँ पे It starts after Independence Day. जो में आज़ादी के बाद ही खुलना शुरू हुआ ये, तब स्टार्ट होगा ये. इंडिपेंडेंस से आ गया हमारे पास. उसकी निशानी हमें पता है ना प्रॉपर नाउन की क्या इसकी निशानी है कि हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ होता है. तो ये हमें नज़र आ गया. ऑन ट्यूसडे वी गो टू क्लास. हम ट्यूसडे को क्लास में जाएंगे और ट्यूसडे भी हमारे पास क्या है प्रॉपर नाउन है. नाउ यू हैव टू लुक एट द बोर्ड. यहाँ पे नाउन आ गया हमारे पास. नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बॉल, बुक, बैग, अली, सिटी, गर्ल, कैट, डॉग. नेक्स्ट में मूव करते हैं. वर्ब. वर्ब में देख लें हमारे पास आता है गो, प्ले, स्ट्रीट, ईट, सिट, रीड, लाइक, राइट. नाउन देख लें इसमें आई, वी, यू, दे, अर, ही, शी. एडजेक्टिव में आ गया लॉन्ग, फैट, रेड, गुड, स्मार्ट, शॉर्ट, हैप्पी. देख लें अब आप लोग इन, एन, इन, एट, ऑन, अंडर, ओवर, बिटवीन, और भी बहुत सारी हैं, वो भी आप लिख सकते हैं. प्रॉपर नाउन देख लें पाकिस्तान, लाहौर, संडे, मार्च, अली, सबा. कॉमन नाउन चेक कर लें पेन, फैन, बुक, रिंग, पेपर, बॉटल, बैग. अच्छा स्टूडेंट्स आपने इन सब को अगेन प्रिपेयर करना है और पेपर्स की अच्छे से तैयारी करनी है. स्टे होम, स्टे हैप्पी. अल्लाह हाफिज़.